नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट 6 जिलों में जारी किया है। अन्य कई जिलों में बिजली चमकने के साथ बारिश का अलर्ट भी है। 27 अगस्त तक प्रदेश भर में बारिश होने की संभावनाएं हैं। आज 3 जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है मौसम से जुड़ी हुई, जहां मौसम विभाग का एक बार फिर से पूर्वानुमान सामने आया है। 27 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावनाएं बताई गई हैं। इसी के साथ आज 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है, 3 जिलों में स्कूल बंद है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि देहरादून समेत टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिलेगा। और जिस तरह से उन्होंने अलर्ट जारी किया है और उसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट के तहत उन्होंने कहा है कि इनमें भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा अन्य जो कई जनपद हैं उनमें बिजली चमकने के साथ ही तेज बारिश का अलर्ट भी उन्होंने जारी किया है। वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि 27 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर रहने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही 3 जिलों में जो है स्कूल, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, उनको जो है बंद रखने के लिए रखा गया है, ताकि एहतियात के तौर पर आज जो स्कूल के समय जो है उनको बंद रखा जाए। स्कूल के बच्चे जो है एहतियात के तौर पर, क्योंकि भारी बारिश के दौरान जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में तस्वीर आ रही है, बोल्डर्स गिर रहे हैं, बादल फट रहे हैं, तो तस्वीरें जिससे भयानक आ रही है सामने, उसको देखते हुए मौसम विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। उसके चलते सुरक्षा के भाव से जो है 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी की गई है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का, ऐसे में कई जिलों में आपदा जैसी स्थिति है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां क्या कुछ हालत बनी हुई है, कैसा मौसम है और क्या कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं? देखिए, चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, पौड़ी हो, इन जिलों में अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपदा के हालात बने हुए हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार अन्य जनपदों में, चाहे प्रयाग हो, श्रीनगर हो, यहाँ पर जो है बोल्डर्स लगातार ऊपर से देखने को मिल रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। और उसके कारण सीधे तौर पर यही है कि भारी बरसात देखने को मिल रही है और भारी बरसात के बीच कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। हालांकि जो चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, टीमें जो है, चाहे बीआरओ की टीम हो, जो है मार्ग खोलने के लिए ये सभी तैयार हैं, तैनात हैं। लगातार काम भी किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर चुनौती आ रही है उन चुनौतियों से निपटा भी जा रहा है। लेकिन जिस तरह से भारी बारिश का अलर्ट किया गया है, एक बार फिर टीम्स को अलर्ट कर दिया गया है और टीम अलर्ट है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पर जो है इस तरह के आपदा के हालात है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गुड मॉनिटरिंग आपदा प्रबंधन के अधिकारी कर रहे हैं। उसकी सीधे तौर पर फीडबैक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लेकर नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर सारी ओवरऑल आपदा के इससे पूरे उसको समझा जाए तो निश्चित तौर पर टीमें तैयार हैं, हर चुनौतियों से निपटा जा रहा है। और एक बार फिर जो मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है उसके हिसाब से भी टीमें एक्टिवेट हो गई हैं। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी साझा की है, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने थराली पहुंचे। जहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुलसारी में बनाए गए राहत शिविर का जायजा लेने के साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर थराली बाजार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट आवासीय मकानों को हुए नुकसान का भी निरीक्षण करते हुए रामलीला मैदान तक भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी के भ्रमण कार्यक्रम के बाद कुलसारी हेलीपैड की ओर लौटते हुए स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की घटना पर अब बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नेगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है। क्षेत्रों में भारी नुकसान भी हुआ है। यहाँ पर मानव क्षति भी हमको देखनी पड़ी है और मलबा यहाँ पर हुआ। लेकिन मैं तो जिस प्रकार विभाग ने त्वरित गति से, बहुत असंभव था कि 2 दिन में यहाँ पर यातायात खोल दिया जाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि रात दिन काम करके यहाँ पर यातायात खोल करके आज मशीनें यहाँ पर आ चुकी हैं और बहुत तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। और यहाँ पर 5 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, बाई हेली से एम्स भेजा गया है। शासन की तरफ से
तमाम उस प्रकार की जो तात्कालिक राहत होती है और जीवन को बचाने के लिए सुरक्षित जो एक शिविर बनाए गए हैं, राहत कैंप बनाए गए हैं, सारी सुविधाएं वहां पर बनाई दी गई है। और मैं समझता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस क्षेत्र में, आपदा प्रभावित क्षेत्र में आने से निश्चित रूप से एक संदेश जाता है सरकार के मुखिया का, हम सब के मुखिया का क्षेत्र में आने से एक अलग ही उम्मीद जग जाती है, आशा बन जाती है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर विपत्ति आई है, जो आपदा आई है, उसके समाधान की उम्मीद जग जाती है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर के पीड़ितों के हाल को जाना, उस दर्द पर उन्होंने हमको भरोसा दिया है। भोजपुर में एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई और घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि घटना भोजपुर के ग्राम शिवपुरी की है, जहां कुलवंत कौर की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी बीच मृतका के चाचा दर्शन सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी भतीजी को ससुराल पक्ष लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। जी, हमें फोन गया गांव के इनके किसी, हमें दूसरे ने फोन कराया कि तुम्हारी भतीजी की डेथ हो गई है ट्रेन से। जब हम गए तो हमने पता चला कि इनका सुबह झगड़ा हुआ आपस में। गांव में पहुंचे, हमें तो पता चला कि डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके चले गए हैं और हमें ये पूरा शक है कि इन्होंने मार पिटाई करके उसे जानबूझ के ट्रेन पे डाला। हाँ जी, हम पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई हो। हम चौकी में रिपोर्ट भी करवाएंगे। पहले बहुत दफा झगड़ा हुआ, कई पंचायतें हुए हैं, पहले भी बहुत पंचायतें हुई हैं। बेरिया में बैठ के, गुरुद्वारे में बैठ के फैसला हुआ था। चौकी में, बेरिया चौकी में रिपोर्टर पार्टी भी हुई थी, फिर वहां राजीनामा लिख के दिया, फिर फैसला हो गया था कि हम इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे। इसे गोबरा से कलियर में चल रहे सालाना उर्स मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने दरगाह क्षेत्र का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान आईजी गढ़वाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ कहा है कि देश भर से आने वाले जायरीन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाने, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। एक ब्रीफिंग हुई है जिसमें कि यहाँ पे एसपी रूरल, यहाँ के सीओ और जो यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे एक उर्स के लिए विशेष थाना बनता है, उसके थाना अध्यक्ष और यहाँ पिरान कलियर के थाना अध्यक्ष, क्योंकि हमारी एक मीटिंग और ब्रीफिंग हुई है। इसमें सभी को ब्रीफ कर दिया गया है कि यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें, प्रॉपर यहाँ पे वेरिफिकेशन करें, साथ साथ जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं उनसे मीटिंग कर लें, होटल और जितने भी सराय हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग करें, जितने सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उनको भी चेक कर लें, ताकि ये उर्स जो है उसको हम बेहतर ढंग से, सुरक्षित ढंग से इसको हम संपन्न करा सकें। धराली के बाद हर्षिल घाटी में रविवार शाम को एक बार फिर तेलगाड़ नदी के उफान पर आने से हालात गंभीर हो गए हैं। भारी बारिश के बाद नदी में अचानक बड़े पानी और मलबे ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पूरे हर्षिल बाजार, जीएमवीएन गेस्ट हाउस, पुलिस थाना और नदी किनारे के सभी भवनों को खाली करवा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेलगाड़ नदी में लगातार बड़े बड़े बोल्डर और भारी मलबा आ रहा है, जिससे भागीरथी नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है। साथ ही झील का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ने का खतरा भी मंडराने लगा है। दोपहर बाद हुई तेज बारिश से नदी का रौद्र रूप गंगोत्री हाईवे तक पहुंच गया।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता दीपक नौटियाल से। दीपक, जिस तरीके से नदी में बड़े बड़े बोल्डर आने की खबरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ वहां का मौसम है? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जनपद में कल रात से लगातार जो है भारी बारिश चल रही है। और बात की जाए हरसिल और धराली की, तो वहाँ पे कल जो गंगा की सहायक नदी है उसका जो है जल प्रवाह अचानक से जो है बढ़ गया था, जिसके कारण से जो है आनन फानन में जो आसपास के लोग हैं पुलिस द्वारा उनको हटाया गया। और अभी वर्तमान में स्थिति हरसिल की बता दूं तो कि जो गंगा का जो नदी का जो वेग है वो बहुत तेज है और वहाँ पे जो है भारी मात्रा में जो है मलबा जो है आ रहा है। साथ ही साथ में जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो नालुड़ा के पास जो है वहाँ पे लगातार जो भूस्खलन हो रहा है। फिलहाल जो है वो जो मार्ग है वो बंद है। और जो हरसिल में रेस्क्यू अभियान चल रहा है वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू अभियान में भी जो है अभी दिक्कत आ रही है। बात की जाए यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री धाम में भी लगातार जो है 2-3 जगह पे जो है रूट बंद है, जिसको खोलने का काम जो है संबंधित विभाग द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारिश की फुहारों के बीच सीमांत ज्योतिर्मठ क्षेत्र में अपनी कृषि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध गांव बड़ागांव में विश्वकर्मा समिति बड़ागांव के सौजन्य से आज 3 दिवसीय श्री विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा का देव आयोजन विधि विधान पूर्वक शुरू हो गया है। इस अनुष्ठान के पहले दिन हवन शुद्धिकरण कार्यक्रम के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद भव्य देव समारोह के साथ मूर्ति पूजन और प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। ग्राम पंचायत बड़ागांव की ग्राम प्रधान बीना देवी समेत महिला मंगल दल और युवक मंगल दल बड़ागांव के साथ गांव के जागरूक ग्रामीणों की सहभागिता से ये सभी देव समारोह संपन्न किए जा रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर के कुंडेश्वरी खरमासा क्षेत्र में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल अचार फैक्ट्री की ओर भाग रहे दोनों संदिग्धों पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे बदमाश को तमंचा और कारतूस समेत दबोच लिया गया। वहीं बदमाशों ने पूछताछ में कबूल किया है कि 21 अगस्त को ढकिया कला के पूर्व प्रधान श्याम सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग उन्होंने ही की थी। साथ ही गिरफ्तार अपराधियों की पहचान काव्य शर्मा और राघव मिश्रा के रूप में हुई है। दोनों पहले से आपराधिक मामलों में लिप्त रहे हैं। किस तारीख को काशीपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। एक उप प्रधान है श्याम सिंह, उनको किसी के द्वारा गोली मारी गई। सीसीटीवी फुटेज और उस समय की जानकारी के हिसाब से पता चला कि एक लड़का इसमें इन्वॉल्व है। उसकी जानकारी पुलिस को जैसे प्राप्त हुई, उसके घर में और उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ की गई। आज उसकी जानकारी प्राप्त हुई कि किसी एक क्षेत्र में वह छुपा हुआ है। पुलिस उस स्थान पर पहुंची, उसके पास पिस्टल था, जो देसी तमंचा था। उसने पुलिस पर फायर किया गिरफ्तारी से बचने के लिए। जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायर किया, जिसमें उन दोनों लड़कों के साथ एक लड़का जो काव्य शर्मा था, जिसने श्याम सिंह के ऊपर गोली चलाई थी, घायल हुआ। उसे गिरफ्तार किया गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दूसरा एक लड़का राघव, वो भी साथ में गिरफ्तार हुआ है। इनसे उपचार के उपरांत गहनता से पूछताछ की जाएगी और यह घटना उसने क्यों कारित की, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर घाटी में गूंजते हैं देवी देवताओं के नाम, जहां पर परंपरा में बसी है आस्था की गहरी और जहां आज भी लोग नई फसल से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलते हैं। ऐसी ही एक प्राचीन परंपरा है दूध गाड़ू फुलोई थोली, जो हर साल उत्तरकाशी के बड़ागड्डी क्षेत्र में आस्था, भक्ति और प्रकृति के संगम के रूप में मनाई जाती है। रिपोर्ट देखिए। हर साल 23 अगस्त को उत्तरकाशी के बाड़ागड्डी क्षेत्र में आयोजित होने वाला ये मेला क्षेत्र के आराध्य देव हरि महाराज हुनेश्वर भगवान और माता खंडद्वारी को समर्पित है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मास 7 गते भादों श्री हरि महाराज
दुर्गाडू फुलोई मेला मुस्टिक सोड क्षेत्र में यहाँ आदिकाल से परंपरा से चला हुआ एक मेला है। इसमें सारे समस्त जिला के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधान, ये इनका एक मेला होता है और इनकी जिम्मेदारी होती है कि इस मेले को संपन्न कराने में ये अपना सहयोग देते आ रहे हैं और हमेशा देते आ रहे हैं। और मैं भगवान हरि महाराज की तरफ से समस्त उत्तराखंड के और उत्तरकाशी के जितने भी जनमानस प्रेमी हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में खुशहाली बनी रहे। जय श्री राम। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। जब भी नई फसल आती है तो उसका पहला अंश भगवान को अर्पित किया जाता है। यही श्रद्धा का प्रतीक है और क्षेत्र की समृद्धि की कामना का माध्यम भी। लोग कहते हैं कि कई दिनों से इस मेले की तैयारी करते हैं। यह हमारी आस्था है कि जो कुछ हमें मिलता है वो सबसे पहले भगवान का है। महाराज महाकार्तिकेय महाबाहु दया तत्पुरुषायत में महासैन्य धीमे तन्नो श्री स्कंदा प्रचोदयात्। भोलेनाथ शिव जी के पुत्र कार्तिकेय स्वामी श्री हरि महाराज जी का यह मेला 7 गति भादों में मनाया जाता है। देवभूमि में भाद्रपद के महीने सभी देव देवताओं के मेला होता है, थोड़ू होता है। उसी प्रकार हमारे हरि महाराज इष्ट देवता का मेला 7 गति भादों होता है, जिसमें कि जनपद के सभी वासी अपने अपने घर से दूध और दुफारी भगवान को चढ़ाने के लिए लाते हैं और देवता का दुर्गाडू दूध से स्नान करते हैं, जिससे कि श्री हरि महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और सीटियों का महत्व, हमारे हरि महाराज को इष्ट देवता को सीटी अति प्रिय है। जब हम बाड़ा गड्डी के वासी जब सीटी बजा के देवता का आह्वान करते हैं तो देवता को बहुत आनंद आता है और उससे देवता हमारे पशुआ जी पे अवतरित होकर सभी को आशीर्वाद देते हैं। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालु अपनी खेतों की पहली फसल और दूध इकट्ठा कर देवताओं को अर्पित करते हैं। साथ ही क्षेत्र के चुनिंदा युवा हिमालयी क्षेत्रों में जाकर ब्रह्म कमल और केदार पाती एकत्र करते हैं, जिन्हें विशेष समय पर मंदिर में लाकर देवताओं को चढ़ाया जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ब्रह्म कमल और केदार पाती लाना आसान नहीं होता, लेकिन जब देवता को वो चढ़ते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा होती है। सीटी का शब्द यह है कि हमारे यहाँ से मतलब एक जन उत्साहित करने के लिए हम लोग हरि महाराज को प्रसन्नचित्त करने के लिए सीटी बजाते हैं। ये हमारी भगवान की ये रौद्र सेना है। इधर से आप देखो तो हरि भगवान विष्णु जो है शांत हैं और रुद्र रूप में विश्वनाथ है, तो हमारे रौद्र रूप में इसको मनाया जाता है। सीटी इसका अर्थ है कि हम सीटी बजाते हैं, वो भगवान की रौद्र रूपता है। विशेषता आपने देखा होगा कि सभी जब अभी आप इस प्रांगण में देख रहे हैं तो उलझुल हो रहे थे, मतलब अपने में खोए हुए हैं, अपने को कोई पता नहीं, या आप अपना महसूस कर रहे हैं। अपने अंदर से जो आत्माएं महसूस होती है वही तो परमात्मा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों से मेले के दिन डोलियों के साथ श्रद्धालु तादी लगाकर नृत्य करते हैं। सीटियों की आवाज से देवता का आह्वान किया जाता है और जब देवता अवतरित होते हैं तो उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद वो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। जब देवता अवतरित होते हैं तो पूरी भीड़ एक अलग ही भक्ति में डूब जाती है। ये एक अनुभव होता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये मेला हमारे आराध्य भगवान श्री होनेश्वर खंडवारी माता हरि महाराज का है और यहाँ पर ये बहुत ही पौराणिक मेला है। हमारे पूर्वजों के द्वारा ये मनाया जाता है। जब से हमारा ये बाड़ा के क्षेत्र हो या ये हमारा जो काशी क्षेत्र है, जब से ये बसा होगा तब से हमारे होनेश्वर भगवान ये शिव भोलेनाथ के और ये जो होनेश्वर है हमारे यहाँ से जो राजस्थान से ये हमारे साथी यहाँ आए हैं। और ये जो सोड़ है हमारा, इसका नाम मुस्टिक सोड़ पड़ा है इन्हीं के नाम से। और यहाँ पे जब पहले पूर्व में जब मेला होता था तो जो हमारे माता आदिशक्ति श्री खंडवारी माता है, ये बाड़ागेडी क्षेत्र के आराध्य इनके यहाँ से जोंकाणी नाम स्थान कहलाता है। ऊपर यहाँ पे इनकी सैल भी जाती है और ये स्थान इनका मध्य में है। मेले के अंत में ब्रह्म कमल और केदार पाती को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है, जिसे सुफल माना जाता है। इस मेले में क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का भव्य रूप देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं हमारे उत्तराखंड की पहचान है। सरकार और प्रशासन का प्रयास रहेगा कि इस परंपरा को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाए।
क्षेत्र के नहीं, हमारे पूरे इस गंगा घाटी और जनपद के हमारे आराध्य भगवान हरि महाराज का आज दुधगाडू मेला, जिसको हम बोलते हैं फुलोई मेला, साल भर में हम लोग आज के दिन यहाँ पर इस बाड़ागढ़ी क्षेत्र की समरान जनता, सभी लोग और बाड़ागढ़ी के साथ साथ सभी जनपद के लोग यहाँ पर अपने हरि महाराज की हमारी तपस्थली मुष्टिक सौड़ में हम सब लोग एकत्रित होते हैं। और आज हमारे जो दूध से सभी हमारी देवी देवता के पशुआ, उनको दूध से वो नहाते हैं, फूलों से नहाते हैं। और पूरी हमारी बहनें, हमारी ध्यानें सब यहाँ पर आकर के खूब धूमधाम से इस मेले को मनाते हैं। और हरि महाराज की कृपा है कि पूरे क्षेत्र में निरंतर भगवान हरि महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और हर साल 23 तारीख को इसी दिन हम लोग सब लोग इस मेले को धूमधाम से मनाते हैं, जो आपने देखा। और सबको इस समस्त बाड़ागढ़ी क्षेत्र की जनता को, उत्तरकाशी की जनता को इस मेले की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और भगवान हरि महाराज से प्रार्थना करते हैं कि पूरे जनपद में, पूरे बाड़ागढ़ी क्षेत्र में खुशहाली रहे, सुख शांति रहे। और भगवान हरि महाराज का आशीर्वाद समरान जनता पर, समस्त जनपद और भटवाड़ी विकास खंड के समस्त क्षेत्रवासियों पर बना रहे। दूधगाडू और फुलोई मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक आस्था का जीवंत प्रतीक है। इस परंपरा ने एक बार फिर दिखाया है कि कैसे उत्तराखंड की जनता आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।